Hello, learners. This is Sunil Vishwakarma, and today's topic is working with CSV files in Python Pandas. You know, the meaning of CSV file is comma separated values. The meaning of CSV is comma separated values. LUES, comma separated values. It's a full form of CSV. Now, what CSV is? The CSV format refers to tabular data that has been saved as a plain text. The data is separated by commas normally. That's why it is called comma separated values. All the data, or say all the values, are separated by comma normally. You can use other symbols like space, or say spaces, space, @ pipe, the sign of pipe, etc. to separate values. To separate values oblique data. आप कॉमा का तो यूज कर ही सकते हैं, साथ ही साथ अगर आपको कॉमा का यूज नहीं करना है फाइल को सेव करने के लिए, डिफरेंट डेटास के बीच में अगर कोई कॉमा नहीं लगाना है तो आप डिफरेंट सिंबल्स भी लगा सकते हैं. फॉर एग्जांपल स्पेस आप जनरेट कर सकते हैं, देन यू गो फॉर @, यू कैन गो फॉर पाइप साइन, है ना, एक्सेट्रा. Now next is, how can you create a CSV file? You can create CSV file with the help of Notepad के थ्रू बना सकते हैं, Excel के थ्रू बना सकते हैं, और Calc के थ्रू बना सकते हैं. Calc is a just spreadsheet package similar to MS Excel. So you can create a CSV file with the help of Notepad, Excel and Calc. Let's look out some important points regarding CSV file. First point is, the full form of CSV is comma separated values, and CSV file has an extension .csv. CSV फाइल का एक्सटेंशन .csv ही होगा. ये इसका सिंबल होता है, जो भी इस फाइल का जो सिंबल होता है जिसके थ्रू आप पहचान सकते हैं कि उसके यहाँ पे A लिखा होता है. ये एक्सेल फाइल से थोड़ा सा डिफरेंट होता है तो ये एक्सेल फाइल के थ्रू ही हमने इसको क्रिएट किया है, लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे A आया है ना, तो ये सिंबल होते हैं जिसके थ्रू आप पहचान सकते हैं कि ये प्रॉपर एक्सेल फाइल है, ये एक्सेल फाइल के थ्रू एक CSV फाइल क्रिएट किया हुआ है. ठीक है. नाउ ईच रो इन CSV फाइल रिप्रेजेंट वन रो. जैसे हम एक्सेल ओपन किए हुए हैं, वहां पे जो भी आपका ईच रो रहेगा. जैसे मैं यहाँ पे एक ओपन करने जा रहा हूँ, लेट्स से फाइल एक्सप्लोरर, then D, this is my 12th column. ये मैंने ओपन कर लिया. दिस इज माई एक्सेल फाइल. अब मैं जब इसके थ्रू एक CSV फाइल बनाऊंगा, है ना, जब मैं इसके थ्रू एक CSV फाइल बनाऊंगा तो होगा क्या कि आपके जितने भी ये आपके जितने भी ये
ये जो हेडिंग्स होंगे ये एज इट इज लिख दिए जाएंगे। रोल नंबर, उसका बाद एक कॉमा लग जाएगा, उसका नेम आ जाएगा, यानी कि ये पूरा यहां तक एक कंप्लीट रो कहलाएगा CSV फाइल में। उसके बाद फिर ये नेक्स्ट रो आएगा, तो ये ईच रो हो जाएगा, फिर नेक्स्ट रो आएगा। तो ये इस तरह से आपकी CSV फाइल क्रिएट होती है, और जैसे ही एक डेटा लिख दिया जाएगा CSV फाइल में, उसके बाद एक कॉमा रिप्रेजेंट हो जाएगा। ये होता है आपका CSV फाइल। उसमें क्या होता है कि एक सिंपल टेक्स्ट होता है, सिंपल टेक्स्ट फॉर्म में आपने क्रिएट किया होता है। मैं मिनिमाइज कर दिया। द नेक्स्ट इज ईच रो, एक यानी कि ईच रो CSV फाइल रिप्रेजेंट करेगा एक रो को। द फील्ड वैल्यूज ऑफ रो आर स्टोर्ड टुगेदर विथ कॉमास आफ्टर एवरी फील्ड वैल्यू। जो भी उसकी फील्ड वैल्यू होगी उसके बाद एक कॉमा जरूर लगा दिया जाएगा। जैसे 1 है, 1 के बाद कॉमा लगाएगा, फिर अभिषेक कुमार चौहान, फिर कॉमा, फिर 17, फिर कॉमा, फिर 12, फिर यहाँ पे 9 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी है नहीं, तो अपने आप ही 9 वैल्यू इंक्लूड कर लेगा, क्योंकि हम यहाँ पे डेटा फ्रेम क्रिएट कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ CSV फाइल। अब इसके एडवांटेजेस देख लेते हैं। हाँ, लास्ट में कॉमा नहीं लगता है। जैसे ही लास्ट वाला जो आइटम होगा इसका कॉमा नहीं लगा, क्योंकि यहाँ पे हम ये मान लेते हैं कि एक रो कंप्लीट हो गया। एडवांटेजेस देखते हैं। एडवांटेजेस क्या है? फर्स्ट एडवांटेज, इट इज सिंपल कॉम्पैक्ट फॉर्मेट फॉर डेटा स्टोरेज। आप जैसे ये प्रोडक्ट फाइल है, एक्सेल फाइल है, और एक टेक्स्ट फाइल है, दोनों में डिफरेंस रहता है उसके स्टोरेज एरिया में। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक प्लेन टेक्स्ट भेजते हैं व्हाट्सएप पे और एक इमेज भेजते हैं, तो दोनों में डिफरेंस रहेगा। इमेज का जो भी MB में होगा या कुछ भी होगा, और टेक्स्ट क्या होता है, हमेशा KB में होता है, जब तक कि उसमें लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा ना हो। जबकि एक इमेज आपकी, आजकल जो स्मार्टफोन है, 1 MB या 2 MB तो लेते ही लेते हैं, और जैसे आप टेक्स्ट फॉर्म में कुछ भी लिखते हैं तो इतना MB वो लेता नहीं है जब तक लार्ज डेटा ना हो। उसके बाद अ कॉमन फॉर्मेट फॉर डेटा इंटरचेंज। आजकल जितने भी आपके रिजल्ट होते हैं, अगर आपको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने हैं, तो आप टेक्स्ट फाइल में ही सेव करके भेज देते हैं, क्योंकि वो इजीली किसी भी एक्सेल फाइल हो गया, या आपका कैल्क हो गया, या आपके डिफरेंट सॉफ्टवेयर स्प्रेडशीट्स हो गए, उनके थ्रू वो ओपन कर लिया जाता है। फिर आप डिफरेंट फंक्शंस का यूज करके अपना काम कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट इज इट कैन बी ओपन, ये तो बता दिया है। फिर नेक्स्ट है नियरली आर स्प्रेडशीट डेटाबेस सपोर्ट्स इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ CSV फॉर्मेट। अब बात यहाँ पे ये आ जाती है कि जितने भी आपके डेटाबेसेस होते हैं, फॉर एग्जांपल MySQL हो गया, उसके बाद Oracle हो गया, यहाँ पे भी इजीली क्या है कि जो भी ये डेटा आप स्टोर कर रहे हैं .csv में, इजीली आप उसे डेटाबेस पे स्टोर कर सकते हैं या ट्रांसफर कर सकते हैं ना। तो ये हैंडी और इजीली अवेलेबल आपके पास एक क्या बोलते हैं उसको, एक मैजिक है आपके हाथ में, जिसके थ्रू आप उसको स्टोर कर सकते हैं। अब नेक्स्ट इज लोडिंग डेटा फ्रॉम CSV फाइल टू डेटा फ्रेम। अब जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो है कि हम CSV फाइल को डेटा फ्रेम के लिए कैसे यूज करें। जो CSV फाइल है उसके अंदर जो डेटा लोड किया हुआ है उसे हम डेटा फ्रेम में किस तरह से रीड करें। तो पाइथन पांडास ने क्या किया कि इसके लिए इट ऑफर्स 2 मेन फंक्शंस। फर्स्ट वन इज read underscore CSV. This is a function to read CSV file in order to create data frame, and to underscore CSV, this is underscore, see
दिस इज अंडरस्कोर, दिस इज अंडरस्कोर। टू का मतलब होता है लिखना, यानी कि आपने कोई एक डिक्शनरी बनाई है, उसके थ्रू अगर आप CSV फाइल क्रिएट करना चाहते हैं तो भी आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। ये रीड करने के लिए हो गया, और ये टू का मतलब CSV फाइल क्रिएट करना विद द हेल्प ऑफ डेटा फ्रेम। नेक्स्ट इज क्रिएशन ऑफ CSV फाइल। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आपको CSV फाइल भी बनाना आना चाहिए। आप क्या कर सकते हैं, थ्रू नोटपैड आप कर सकते हैं। आप अपना कंटेंट लिखिए, उसको सेव करिए .csv एक्सटेंशन से। आप एक्सेल के थ्रू भी बना सकते हैं। अपना कंटेंट लिखिए, सेव करिए .csv एक्सटेंशन से। लेट्स क्रिएट। हम ये दोनों मेथड के थ्रू पहले CSV फाइल क्रिएट करते हैं। सबसे पहले हम क्रिएट करते हैं थ्रू एक्सेल के थ्रू। चलिए, ये हमने एक्सेल की फाइल ओपन की, या हमारे पास डेटा लिखा हुआ है। कुछ नहीं करना है, जस्ट सिंपली आपको जैसे एक्सेल पे आप डेटा लिखते हैं वैसे आपको डेटा लिखना है। उसके बाद क्या करना है, फाइल में जाना है, गो टू फाइल, सेव एज, यहां से आपको सेव एज ए टाइप, इसके ऊपर क्लिक करना है आप लोगों को। और यहां से चूज करना है ये .csv। ये वाला है, कॉमा डेलिमिटेड, यानी कि अपने आप ही कॉमा लग जाएगा। ये वाला CSV कॉमा डेलिमिटेड है ना, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। ये आ गया, ये देखिए नाम अपने आप ही चेंज हो गया, 12th कॉलम CSV। I'm gonna click over there, save on, yes, close, save, इसको मैं CSV से ना करके नॉर्मल में करना चाहूंगा, जो पहले से ही है वो ये। चलो रिप्लेस कर देते हैं, क्योंकि क्लोज करने पहले वो बन गया, फिर मैंने उसको क्लोज किया है। चलिए अब चेक करते हैं कि CSV फाइल होता कैसा है। माय डॉक्यूमेंट्स में बना है कि कहाँ बना है, लेट्स सी। नहीं, यहाँ नहीं बना है, ये बना है D ड्राइव में ही। ये देखिए दोनों में डिफरेंस देखिए, एक 12th कॉलम CSV है और एक 12th कॉलम XLS है। एक एक्सेल फाइल है और एक CSV फाइल है। इसका साइज है 873 बाइट्स। इसका साइज देखिए 11.5 KB। एक KB में है, एक बाइट्स में। जो KB वाला होता है वो ज्यादा होता है और बाइट वाला कम होता है। KB से नीचे बाइट होता है। थोड़ा सा वेट करिए। देखिए दोनों में डिफरेंस देखिए, एक में ये A सिंबल आ गया है यहाँ पे, और जो प्रॉपर एक्सेल फाइल है उसमें कोई भी A सिंबल नहीं आया है। इसके ऊपर अगर आप डबल क्लिक करते हैं तो ये पूछता है कि आपको किसके थ्रू ओपन करना है। आप ये ओपन ऑफिस कैल्क मेरे पास पड़ा हुआ है, इसके थ्रू ओपन कर सकते हैं, एक्सेल के थ्रू ओपन कर सकते हैं, नोटपैड के थ्रू ओपन कर सकते हैं।
तो लेट सपोज हम नोटपैड के थ्रू ओपन करते हैं। सी अपने आप ही कॉमा लग गया, देखिए जहां पे उसको डबल स्पेस मिला है वहां पे उसने डबल कॉमा लगा दिया है। अब इसी फाइल को हम एक्सेल के थ्रू ओपन करते हैं। राइट क्लिक, ओपन विथ एक्सेल। ये देखिए ये तो हो गया एक्सेल के थ्रू फाइल को क्रिएट करना। लेट्स सपोज कि यही डेटा है मेरे पास और मैं इसे नोटपैड पे जाके कॉपी करके रख देता हूं। कॉपी, नोटपैड ओपन करता हूं मैं अपना, NOTEPAD, नोटपैड पे क्लिक किया और इसे मैं जाके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूं। इसकी एक खास बात यह है कि बार बार सेव करने पे ये हमेशा बोलेगा कि सेव करिए, कैंसिल मत करिएगा, सेव करते रहिएगा और रिप्लेस करते रहिएगा। ये रहा। यहाँ पे जैसे ये देखिए कि जैसे मैंने एक्सेल से कॉपी किया, यहाँ पे अपने आप ही क्या हो गया, स्पेस जनरेट हो गया। देखिए, तो आप CSV फाइल जरूरी नहीं कि आप कॉमा लगा के करें, जैसे हमारा सेकंड पॉइंट था कि इसके जो भी आपके ये होते हैं सेपरेटेड होते हैं, सेपरेट करने के लिए होते हैं, वहां पे आप जरूरी नहीं कि आप कॉमा लगाएं, आप अदर सिंबल्स का भी यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल स्पेस, तो दिस इज कॉल्ड अ स्पेस, आपने स्पेस लगा दिया यहाँ पे। और मैं इस फाइल को नाम दे रहा हूं, सेव एज किया मैंने, वहीं डी में ही जाके दोनों में डिफरेंस देख लेंगे। डी में जाके यहाँ पे ऑल फाइल्स कर दिया, उसके बाद यहाँ पे क्या लिखा है, 12 कलाम नाम का आपको एक मिलेगा, 12 कलाम CSV, तो मैं वही बना देता हूँ, 12 KALAM कलाम। न्यू, आप कुछ भी रख सकते हैं, 12 कलाम 1 रख देते हैं, 1.CSV। आपको CSV पक्का लिखना है। एक्सेल के थ्रू करेंगे तो आप CSV वाला ऑप्शन चूज करेंगे, नोटपैड के थ्रू अगर आप क्रिएट कर रहे हैं तो आपको CSV लिखना पड़ेगा उस फाइल के नाम के बाद। देन क्लिक ऑन सेव। आप देखते हैं जाके, ये देखिए इसको अगर मैं नोटपैड के थ्रू ओपन करूं तो किस तरह का डेटा आता है ये देख लेते हैं। नोटपैड ये है, और इस तरह का अगर मैं इसको ओपन करूं नोटपैड के थ्रू तो दोनों में डिफरेंस देख लीजिए। दोनों मेरी CSV फाइल है, बट द डिफरेंस इज एक में मेरा कॉमा वाला है, कॉमास लगे हुए हैं, और एक में मेरे स्पेसेस लगे हुए हैं। आप दोनों को रीड कर सकते हैं थ्रू पांडास। अब नेक्स्ट जो टास्क है हमारा वो यही है कि हम इन फाइल को कैसे
रीड करें। देखिए दोनों में डिफरेंस है। एक आपने एक्सेल फाइल बनाई, वो 11.8 KB में निकला, और एक आपने उसी के थ्रू CSV फाइल बना ली, वो KB से कम में निकल गया, बाइट में चला गया। तो हैंडी होते हैं, इजीली ट्रांसफरेबल होते हैं, डेटा स्टोरेज में इजीली कन्वर्टेड हो जाते हैं। स्प्रेडशीट, किसी की भी स्प्रेडशीट के थ्रू ये ओपन हो जाते हैं। दैट्स व्हाई ये आजकल के ट्रेंड में बहुत ज्यादा यूज किया जा रहा है। और वैसे भी पाइथन पांडास में सबसे ज्यादा यूज इन्हीं का ही हो रहा है डेटा डेटा साइंस में। आप कोई भी अपना डेटा, बंच ऑफ डेटा नोटपैड पे स्टोर कर लीजिए और उसे .csv फाइल में कन्वर्ट कर दीजिए। तो पाइथन लैंग्वेज के थ्रू आप उसे फिर उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं। सो नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट इज हाउ टू रीड दीज फाइल्स। लेट्स स्टार्ट। रीडिंग CSV फाइल इन ऑर्डर टू क्रिएट डेटा फ्रेम। तो रीड करने के लिए हमारे पास जो मेथड है दैट इज कॉल्ड read_CSV, और ये पांडास का ही एक मेथड है, pandas.read_CSV। ये मैंने वेरिएबल नेम लिखा है, इक्वल टू ऑपरेटर लगाया है, इट मींस असाइनमेंट ऑपरेटर, देन pandas.read_CSV, उसके बाद पाथ ऑफ फाइल, फाइल का एड्रेस विथ CSV एक्सटेंशन। CSV एक्सटेंशन पक्का देना है, नहीं तो रीड नहीं करेगा फाइल। और ये वेरिएबल नेम जिसपे ये फाइल की जो भी कंटेंट है यहाँ पे स्टोर हो जाएंगे। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। My IDE, क्या बात, क्यों नहीं खुल रहा है? आई एम वेटिंग। न्यू फाइल, क्योंकि हम पांडास पे वर्कआउट कर रहे हैं तो सबसे पहला काम अपने लाइब्रेरी को इंपोर्ट करना। इंपोर्ट PANDAS pandas as PD, जनरली हम PD लिखते हैं। उसके बाद हमें फाइल को रीड करना है, READ read CSV file with the HELP help of READ read CSV function। ये फंक्शन है, इनका यूज करना है हमें। तो सबसे पहले वेरिएबल का नाम जिसपे वो स्टोर किया जाएगा, लेट्स सपोज माय डेटा, इक्वल टू, क्योंकि हम पांडास के ऊपर वर्कआउट कर रहे हैं तो पांडास का ये एक मेथड है रीड CSV, और उस मेथड को कॉल करने के लिए हम यूज करेंगे उसका एलाइज नेम, एंड एलाइज नेम इज PD। या ऑब्जेक्ट नेम डॉट READ read _ CSV, ये हो गया। Under CSV file you have to provide address of file, address of file। इसमें आपको फाइल का एड्रेस प्रोवाइड करवाना होगा। लेट्स सी कि एड्रेस ऑफ फाइल हम कैसे रीड करें। लेट्स सी कि वो हमारे D ड्राइव में है जो हमने बनाया हुआ अभी कुछ देर पहले। यहाँ गए हम, इसके ऊपर ये 12th कॉलम है, इसके ऊपर हमने ऐसे किया, राइट क्लिक करके देख लेते हैं कि इसका एड्रेस क्या आ रहा है। प्रॉपर्टीज,
चलिए हटाइए, ऐसे तो ये आ नहीं रहा। इसके ऊपर हमने ये है तो इसको हमने सिलेक्ट किया। इसके बाद यहाँ पे हमने इसको क्लिक किया। यहाँ क्लिक करने के बाद जो ये नाम है इसको जरा टाइप करिए। ये सब आ गए। ये तो ये एड्रेस हमें रीड करना है, हालांकि ये ओपन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे। ये है, इसको हम कंट्रोल सी करेंगे। कंट्रोल सी करने इसको हमने क्लोज कर दिया। अगर आप कॉपी नहीं करना चाहते तो आप लिख सकते हैं कहीं पे, आप पेज पे लिख लीजिए, फिर यहाँ पे इसको टाइप कर दीजिए। मैं तो यहाँ पे इसको पेस्ट कर दे रहा हूँ। पूरा कंटेंट ही चला आया वहां से पेस्ट करने पे। चलिए छोड़िए, मैं लिख ही देता हूँ। यहाँ पे हमारा डी ड्राइव में है, डी लिखा हमने, ड्राइव का साइन लगाया। ये 12th, ये देखिए अपने आप ही आ गया इस बार तो। CSV मिल गया हमें। अब मैं इसको प्रिंट करा देता हूँ क्योंकि कंटेंट इसमें सेव है। प्रिंट माय डेटा। CSV FILE फाइल READ रीड नाम है मेरे पांडास का। देखते हैं क्या शो करता है। आई एम वेटिंग। आई एम स्टिल वेटिंग। रीड करने में थोड़ा सा या मेरा जो सिस्टम है थोड़ा सा हैंग कर रहा है, तो इस वजह से हो सकता है। देखें रीड किया कि नहीं किया। लेट्स सी, इतना टाइम लगा रहा है देव। ये देखिए रीड कर लिया इसने। और जहां जहां पे उसको डेटा मिला वहां पे तो उसने डेटा रिप्रेजेंट कर दिया, और जहां पे डेटा नहीं मिल पाया वहां पे उसने अपने आप ही क्या लिख दिया, नैन। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, डेटा को रीड कर सकते हैं। ये देखिए ये जितने भी ये हेडिंग्स है वहां पे, वो यहाँ पे कॉलम नेम हो गए। वहां पे रोल नंबर था, देखिए देखिए ये जितने भी ये कॉलम नेम्स हैं ये सब यहाँ पे, जितने भी हेडिंग्स हैं यहाँ पे CSV फाइल में, ये सब यहाँ पे कॉलम नेम हो गए। और यहाँ पे अपने आप ही यहाँ क्या आ गया, इंडेक्स नंबर्स आ गए, रो इंडेक्स नंबर आ गए, 0 से स्टार्ट हुआ ये सब। जैसे एक्सेल फाइल में आपने देखा होगा कि यहाँ पे ये 1 से स्टार्ट होता है, लेकिन यहाँ पे 0 से फाइल स्टार्ट हुआ है। और जितने भी हेडिंग्स थी यहाँ पे ये सब इसके कॉलम नेम्स हो गए, और उसके बाद ये डेटा स्टार्ट हो गया। ये डेटा है, इनको प्रॉपर ऑर्डर में लाने के लिए फिर हमें काफी कुछ ट्रिक्स का यूज करना पड़ता है, तब ये प्रॉपर ऑर्डर में आ जाते हैं।
ये तो हो गया फाइल को रीड करना जब आपके ये कॉमा वाली फाइल होती है। लेट्स सपोज कि मैं नेक्स्ट फाइल रीड करता हूं जिसका नाम मैंने 1 रखा था .csv। उस फाइल को रीड करते हैं। ये कॉमा 1 रख दिया मैंने .csv, यही तो था। अब इस फाइल को हम रीड करते हैं। लेट्स वेट। यहां पे आपको एक चीज का पता चलेगा, देखिए ये उस ऑर्डर में नहीं दिया जिस ऑर्डर में उसको प्रिंट करना चाहिए था। देखिए इससे पहले वाला अगर आप आउटपुट देखेंगे तो वहां पे इस तरह का कोई भी डिटेल नहीं आएगा, ऐसे हर जगह टी 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 लगा हुआ है। इट मीन्स कि वो वाली फाइल कौन सी है आपकी, जो ये 1 वाली है। दोनों में देखिए डिफरेंस, देखिए ये 12th कॉलम ओपन विथ नोटपैड। नोटपैड से इजीली पता चल जाता है कि क्या डिफरेंस है, एक्सेल में पता नहीं चलेगा। देखिए एक फाइल मेरी कॉमा वाली फाइल है और एक फाइल मेरी कॉमा वाली है और एक फाइल मेरी स्पेस वाली है, विदाउट कॉमा वाली है। तो यहां पे जब भी आप CSV फाइल के थ्रू वर्कआउट करेंगे तो सबसे पहला काम आपको यह पता करना होगा कि डेटा को सेपरेट करने के लिए किस वैल्यू का यूज किया गया है या किस कैरेक्टर का यूज किया गया है। अगर कॉमा का यूज है तो कोई भी वहां पे फिर हम SEP एक एट्रीब्यूट होता है रीड और अंडरस्कोर CSV फंक्शन का SEP सेपरेटर, जो ये बताता है कि सेपरेटर के लिए कौन सा सिंबल का यूज किया गया है। तो अभी हम उसका यूज करने जा रहे हैं, क्योंकि अगर कॉमा है तो सेपरेटर का यूज नहीं करते हैं। अगर कॉमा अदर देन कॉमा है तो आप SEP एट्रीब्यूट का यूज करते हैं। और जहां पे ये स्पेसिस की बात आ जाती है तो वहां पे हम किसका यूज करते हैं, /t का। T मीन्स टैब। देखिए आउटपुट पे इसने /t दे दिया है। इट मीन्स कि यहां पे सेपरेटर क्या है, T। तो यहां पे हम एक नेक्स्ट एट्रीब्यूट करेंगे SEP इक्वल टू, किसका यूज किया है इसने, T का, /t का। इसके बारे में पहले पढ़ लीजिए कि क्या है करके एट्रीब्यूट्स ऑफ। देखिए फर्स्ट, सम CSV फाइल्स आर सो क्रिएटेड दैट देयर सेपरेटर कैरेक्टर इज डिफरेंट फ्रॉम कॉमा। यहाँ पे कॉमा का यूज नहीं किया था जो अभी फाइल बनी है, वहां पे हमने किसका यूज किया है, स्पेस का यूज किया है। कई जगह कोलन का यूज होगा, कई जगह पाइप का यूज होगा ना। तो आप लोगों को पहचानना है कि वो सिंपली अगर कुछ नहीं दिया तो इट मीन्स स्पेस, अगर अदर देन स्पेस है तो कुछ ना कुछ दिया होगा। तो वहां पे हमको क्या करना है, SEP सेप आप लोगों को एक एट्रीब्यूट का यूज करना है जो ये बताएगा पांडास को कि सेपरेटर जो CSV फाइल में है, जो सेपरेटर का यूज किया है उसके लिए जो सिंबल यूज किया है वो कौन सा है। उस सिंबल का फिर आपको वहां पे लिखना पड़ेगा। अगर आप उसे नहीं लिखते हैं इस सेप को, तो बाय डिफॉल्ट ये मान के चलता है कि उसमें कॉमा का यूज किया गया होगा। लेकिन यहाँ पे तो कॉमा का यूज नहीं किया गया था, तो हमें यहाँ पे बताना पड़ेगा कि यहाँ पे उसका क्या यूज किया है, /t। लेट्स रन। आई एम वेटिंग फॉर रिजल्ट। सी अब आ गया। देखिए ये प्रीवियस आउटपुट था, ये न्यू आउटपुट है। अब इसने रीड कर लिया है। देखिए तो यहां पे हमने एक चीज ये सीखी कि इस फाइल को, जब भी CSV फाइल है तो आप लोगों को पहला काम है कि सेपरेटर के लिए क्या सिंबल यूज किया गया है, ठीक है। उसके बाद आप फाइल को रीड करेंगे pandas.read_csv। उसके अंदर फाइल का एड्रेस पास कराएंगे विथ CSV एक्सटेंशन, कॉमा लगा के
SEP SEP एट्रीब्यूट का यूज करेंगे अगर कॉमा नहीं दिया है तो। ओके स्टूडेंट्स, बाय।